तो राजस्थान में लगता है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। जी हां, आपको यह अटपटा लग रहा होगा कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। दरअसल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, उम्मीदवारों का ऐलान भी दोनों तरफ से हो गया है। और उधर देखिए, जब चुनाव चल रहे हैं तो बीच में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह होते ही यह खबर जंगल में आग की तरह तेजी से फैली कि जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जिस राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि विधायक भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही, आपको बता दें कि महुआ से कांग्रेस पार्टी के विधायक, महुआ राजस्थान वाला, दरअसल महुआ विधानसभा क्षेत्र एक बिहार में भी है, लेकिन हम बात राजस्थान के महुआ विधानसभा क्षेत्र की कर रहे हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। अब पूछिए कि हुड्डा की क्या कहानी है, तो आपको बता दें कि पिछली बार ओम प्रकाश हुड्डा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर महुआ से विधायक बनने में कामयाब हुए थे। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को समर्थन किया, लेकिन इस बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 2023 में, तो ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब समझिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर ईडी पहुंच जाती है, कांग्रेस में शामिल हो जाने वाले कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार के घर पर ईडी की धमक हो जाती है। और ये सारी कहानी क्या कहती है? दरअसल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें राजस्थान ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की बात कही जा रही थी। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज था और माना जा रहा था कि राजस्थान में भी इस बार सरकार बदल सकती है, कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। लेकिन अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है, अशोक गहलोत इतनी आसानी से कहां पीछा छोड़ने वाले थे, अशोक गहलोत इतनी आसानी से कहां हार मारने वाले थे। कई सर्वे एजेंसियां इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं 5 साल वाला रिवाज शायद इस बार ना चल पाए और कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो जाए। त्रिशंकु विधानसभा की बातें भी होने लगी और कहा जाने लगा कि फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार राजस्थान में बना सकती है। हालांकि जब जब त्रिशंकु विधानसभा की बात की गई या राजस्थान में चमत्कारिक चुनाव नतीजों की बात की गई, राजनीतिक विश्लेषकों और राजनीतिक पंडितों ने इसे खारिज किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, राजस्थान में रिवाज बदलेगी। हालांकि इसके उलट कई राजनीतिक मामलों के जानकार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासत पर नजर रखते हैं, जो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की राजनीति, उनकी कलाकारी, उनकी बाजीगरी और उनकी जादूगरी को समझते हैं, उनका कहना था कि राजस्थान में कांग्रेस लौट भी सकती है, राजस्थान में चमत्कार हो सकता है, राजस्थान में रिवाज बदल सकता है। हर 5 साल पर जो सरकार बदलने का ट्रेंड है राजस्थान का, इस बार वो समाप्त हो सकता है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हुई है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर, कांग्रेस उम्मीदवार के निवास पर, आवास पर, उससे लोगों के मन में एक बार ये बात चलने लगी है कि क्या सचमुच राजस्थान में कांग्रेस वापसी करने वाली है। अगर कांग्रेस वापसी करने वाली नहीं होती, कांग्रेस बीजेपी को इतनी दमदार, कड़ी और मजबूत चुनौती पेश करने वाली नहीं होती, तो क्या इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर होती? नहीं होती। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की खबर है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष जरूर है, गुस्सा जरूर है, लेकिन एक तरफ उनमें आत्मविश्वास भी है और आत्मविश्वास ये बता रहा है कि जरूर हम बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं, जरूर हम बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आ गए हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार
सरकार जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अब हालांकि कभी भी केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी होती है, कार्रवाई होती है, तो उसे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया जाता है, दुर्भावना, दुरुपयोग, बदले की कार्रवाई की राजनीति की बातें कही जाती है। कोई नई बातें नहीं है, ये लगातार होती रही हैं। लेकिन ठीक विधानसभा के चुनाव में ऐसी जो हरकतें कह सकते हैं या ऐसी कार्रवाई है वो बहुत कम देखने सुनने को मिलती है। लेकिन इस बार कार्रवाई हुई है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में रंग जम गया है और लड़ाई सामने आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर है और इस टक्कर का संकेत यही बता रहा है कि ईडी की कार्रवाई हुई है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।